ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इस वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग में कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ। ये एक्स है या करेंट पर्सन है, क्रश है, या फिर अगर आपका कोई रिश्ता चल रहा है जिसमें चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो वो रिश्ता रिन्यूअल होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर कोई न्यू पर्सन आएगा। जो कुछ भी है आगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, कौन इंटर करने वाले हैं, सिंगल हो, मिंगल हो, सेपरेटेड हो, जो भी हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। कार्ड्स लेना मैं शुरू कर रही हूँ। ओके, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना। सोल है, ये मैटर करता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप चाहे तो इस तरीके से अपनी पेड पर्सनल भी ले सकते हो रीडिंग, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, ब्लैक मैजिक है अगर उसे हटवाना है, जो कुछ भी है। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं एक्वेरियस, उनके लव लाइफ में कैसा इंसान आने वाला है, कौन है ये इंसान, कैसा है इनका नेचर, पर्सनैलिटी। ओके, कब तक आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अभी देखो 4 कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पे रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। एक चीज़ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप कोई रिलेशनशिप में हो। ओके, जिस रिलेशनशिप में आपका काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होता है, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो और आप उसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हो। ऐसे कुछ एनर्जीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या मेरा रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो कुछ भी हो ख़त्म हो पाएगा? यस, डेफिनेटली हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई करंट पर्सन है तो हो सकता है कि उनके साथ ही आपका रिकॉन्सिलेशन हो, उनके साथ आपकी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत हो। आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके फिर से एक नई शुरुआत करें, एक दूसरे के करीब आ जाए, एक दूसरे के अंदर जो खोने का डर है वो ख़त्म हो जाए और एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी जीना शुरू करो। तो ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप अपने करंट पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस, वो वापस आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और चेंजेस के साथ, बदलाव के साथ वो बंदा आपके लाइफ में या वो बंदी आपके लाइफ में आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स डाउन्स चल रहे हैं। ऐसा है कि जैसे आप दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाता है, इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 50% लोगों के लिए पहले कार्ड से ही मैसेज ये आ गया है कि जो इंसान आपके लाइफ में है, उस इंसान के साथ आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। बैटल जो है, जो भी आप लोगों की लड़ाई उस तरीके से ही होती है, लाइक महाभारत, ठीक है, तो उस तरीके से जो भी लड़ाइयाँ हो रही है वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आपके पर्सन समझ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, शादी भी होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, एक दूसरे को माफ़ करना। अब ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि गलती उस बंदे ने की है या उस बंदे ने किया है, जो भी है, बंदी ने की है, बंदे ने, तो क्या मुझे उसे माफ़ करना चाहिए? क्या वो फिर से उसी तरीके से लड़ाई झगड़े करेगा या इस बार वो बदल गई है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार वो चेंज होकर आपके लाइफ में आएंगी या आएंगे, बदल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो रही है। और उसके बाद ये भी दिख रहा है कि लाइक वो अपनी फीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, इस वैलेंटाइन स्पेशल पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, जो भी बर्डन है वो अनबर्डन में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप दोनों के रिश्ते में। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अभी तो यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन आया। दूसरा यहाँ पे एक्सप्रेस की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपके लाइफ में आने वाले हैं और अपनी जो भी फीलिंग है वो एक्सप्रेस भी करने वाले हैं, जो गलतियाँ की उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं और आपने जो इनके लिए किया उसको अप्रिशिएट करने वाले हैं, ये चीज़ है। अब दूसरी बात यहाँ पे कुछ सिंगल्स के लिए मैसेज है, जैसे आपके लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन आने वाला है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू लव एडवेंचरस लव लाइफ आपकी हो सकती है। बिल्कुल एक बहुत ही ओपन हार्टेड पर्सन, बहुत ही इनोसेंट इंसान, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान,
आपकी लाइफ में इंटर ज़रूर करेगा, जिसकी एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, कनेक्टेड रहेगी। ये चीज़ आप बिल्कुल जान लीजिए। मतलब आप ऐसे नहीं कि सबकी एनर्जी नोटिस करते चलते हो, पर इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट कर लेगी। एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ये सिंगल के लिए मुझे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिंगल हैं, ये आपके लाइफ में हो सकता है आ भी चुके हो, और अगर नहीं आए हैं तो ये जैसे आपके अगल बगल ही हैं, करीब ही हैं। तो 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। अब इनको पहचानोगे कैसे? क्योंकि इनकी एनर्जी खुद ही बहुत अलग होगी, आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाओगे। बहुत ही इनोसेंट सी एनर्जी होगी और चेहरे पे भी वो इनोसेंस दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, या आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो रही है। उससे मतलब आपका जो लव रिलेशन है वो वेडिंग में, शादी में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ लोग अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वाइफ हो सकता है वापस लौट के आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे लव लाइफ की अगर बात की जाए, अगर अपने वैलेंटाइन डे को आप अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रहा है। कुछ लोगों की तो डायरेक्टली मुझे ऐसे लग रही है कि शादी फिक्स होने वाली है। इस साल आपकी शादी होगी और बहुत ही जल्दी शादी फिक्स होगी, वो भी एक बहुत ही सुंदर से अच्छे से फ्यूचर स्पाउस जो आपके बनेंगे। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम सिर्फ आप रिलेशनशिप में आके जगलिंग नहीं करोगे, बल्कि आप सेट हो जाओगे, सेटल हो जाओगे। ठीक है, शादी आपकी हो जाएगी उस इंसान से जिसको आप पसंद करोगे। लोग क्या चाहते हैं, जिसको पसंद किया उससे शादी हो जाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो चीज़ होने वाला है। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि शादी कभी हो नहीं पाती। जिससे भी आप पसंद करते हो, एक टाइम उससे दूर होना पड़ता है। इस टाइम ऐसा नहीं होगा, इस टाइम शादी होगी। ओके, तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगा, जो इंसान बहुत कुछ सिखाएगा, जिसके साथ आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे। बहुत ही ब्रेव बंदा होगा या बहुत ही ब्रेव होगी। ठीक है, हो सकता है कि कनेक्शन इनके तरफ से ही पहले डेवलप हो, जैसे बातें करना, फीलिंग एक्सप्रेस करना, आपकी तरफ आना, इस तरह की एनर्जीज़ है। इतना जान लो कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे नए बदलाव, नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ओके, उसके बाद और भी चीज़ें आप बताना चाहते हो। दिस वन, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो जगलिंग कर रहे हैं, किसे पसंद करूँ, इसे करूँ, उसे करूँ, तो अगर आप पार्टनर्स के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, तो आपको आपका सोलमेट कैसे मिलेगा? आपको जितने भी कार्मिक है, टॉक्सिक है, उन सारे लोगों को अपने लाइफ से हटाओ, तब जाके आपकी लाइफ में दरवाज़ा खुलेगा एक ट्रू लव के लिए। ठीक है, एक अच्छे इंसान के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन फिर जाके आपके लाइफ में इंटर करेगा। तब जाके आप अपने लाइफ में ना किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस देखोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना समय दे रही हूँ, टाइम देती हूँ लव लाइफ में, पर कुछ अच्छा नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप इसे भी पसंद कर लेते हो, उसे भी पसंद कर लेते हो। नहीं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पर्सन है ये कहाँ से होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, ये सारी बातें भी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। तो सबसे पहले कंट्री देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो कंट्री की अगर बात की जाए तो ये पर्सन जो है पहले डेनमार्क के दिख रहे, आइसलैंड, ओके, स्पेन, मे भी ये पर्सन म्यांमार के हो सकते हैं, इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्री, यूके, फ्रांस, एंड लास्ट वन इज बेल्जियम। ठीक है, यूरोपियन कंट्री के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। इंडिया में हैं तो कौन से स्टेट के हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले है कर्नाटका, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, यूपी। कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन जो इनके लाइफ में आएंगे, लव लाइफ में? आप चाहे तो अपने करंट पर्सन से मैच कर सकते हो। मणिपुर, महाराष्ट्र, केरला, चंडीगढ़ एंड झारखंड हो सकता है, या आपका उड़ीसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेट हो गए जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे, लेट्स सी। कैसे पहचानोगे इन्हें? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। राउंड फेस, ट्रायंगल फेस,
विंटेज लुक हो सकता है, रेट्रो लुक हो सकता है, काफ़ी सेक्सी, रोमांटिक, एलिगेंट, क्लासी, यंग और टाइमलेस ब्यूटी सी दिख रही है इनकी। एंड वन मोर कार्ड, मीडियम बिल्ड, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, एंजेलिक लुक, थोड़ा सा सांवले हो सकते हैं, चाइल्डिश नेचर हो सकता है, रिलीजियस बहुत होंगी या होंगे, मीडियम हाइट, फ्रिकलेस, बोल्ड या फ्रीजी हेयर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जिसे आप पहचान भी सकते हो। सो नेम इनिशियल की अगर बात की जाए, एफ हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है, एंड सी मुझे दिखाई दे रहा है, आर भी हो सकता है, टी हो सकता है, एंड के हो सकता है, ठीक है, वाई होने के भी चांसेस है। ऑलराइट, सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।